अकबर समझे हार गए, लेकिन बीरबल जीत चुके थे। अकबर बीरबल की एक बुद्धि, धैर्य और न्याय पर आधारित कहानी। ईर्ष्या का बीज। अकबर के दरबार में कुछ ऐसे अमीर और दरबारी थे जिन्हें ये बात चुभती थी कि हर बार बादशाह बीरबल की ही प्रशंसा क्यों करते हैं। वे सोचते थे कि अगर किसी दिन बीरबल को नीचा दिखाया जाए तो बादशाह की नजर में उनका कद बढ़ सकता है। एक दिन सभी ईर्ष्यालु दरबारी आपस में मिले और एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने निश्चय किया कि बीरबल को ऐसी स्थिति में फंसाया जाएगा जहां से वो चाहकर भी अपनी बुद्धि से बाहर न निकल सके। षड्यंत्र की शुरुआत। कुछ दिनों बाद दरबार में एक व्यापारी लाया गया। उसने रोते हुए फरियाद की, जहांपनाह, मेरी सारी संपत्ति लुट गई है। मेरा कहना है कि यह काम बीरबल ने ही करवाया है। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर भी चकित हो उठे। बीरबल? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। व्यापारी ने सिर झुकाते हुए कहा, जी हुजूर, मैंने अपने कानों से सुना है कि बीरबल ने चोरों से बात की थी। यह सब सुनकर दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। वही ईर्ष्यालु दरबारी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। बीरबल का मौन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस आरोप के बारे में कुछ कहना चाहोगे? सभी को उम्मीद थी कि बीरबल तुरंत कोई चतुर उत्तर देंगे, लेकिन बीरबल चुप रहे। उन्होंने सिर झुका लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर के मन में संदेह की एक हल्की सी लकीर खिंच गई। उन्होंने कहा, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, बीरबल को दरबार से मुक्त किया जाता है। यह सुनकर सभी दरबारी समझ बैठे कि बीरबल हार चुके हैं। अकबर का अंतर्द्वंद्व। उस रात अकबर को नींद नहीं आई। बीरबल का शांत चेहरा बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। क्या बीरबल ऐसा कर सकते हैं? यह प्रश्न अकबर के मन को कचोट रहा था। दूसरी ओर दरबारी खुश थे। उन्हें लग रहा था कि आखिरकार बीरबल की बुद्धि हार गई। बीरबल की चाल। दरबार से हटाए जाने के बाद भी बीरबल शांत थे। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने स्वयं को एक साधारण व्यक्ति के वेश में ढाल लिया और उसी व्यापारी के इलाके में जाकर रहने लगे। वहां उन्होंने धीरे धीरे लोगों से बातें करनी शुरू की। कुछ ही दिनों में बीरबल को पता चल गया कि व्यापारी ने स्वयं अपनी संपत्ति छिपा दी थी और दरबारियों के उकसावे में आकर बीरबल पर आरोप लगाया था। लेकिन बीरबल ने यह बात सीधे अकबर तक पहुंचाने का रास्ता नहीं चुना। वे जानते थे कि सच्चाई तब और मजबूत होती है जब झूठ खुद गिर जाए। नया मोड़। कुछ समय बाद वही व्यापारी फिर दरबार में पहुंचा। इस बार उसने शिकायत की कि उसके घर में फिर से चोरी हो गई है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, इस बार सच्चाई पूरी तरह सामने लाई जाएगी। उन्होंने आदेश दिया कि व्यापारी से कुछ प्रश्न पूछे जाए। अचानक दरबार में एक साधारण व्यक्ति प्रवेश करता है। वो कोई और नहीं, बीरबल थे। बीरबल की वापसी। अकबर चौंक गए। बीरबल, तुम यहां? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आज मैं कोई दरबारी नहीं, केवल सच्चाई का साक्षी बनकर आया हूं। उन्होंने व्यापारी से कुछ सरल प्रश्न पूछे। तुम्हारी संपत्ति कहां रखी थी? किसे इसकी जानकारी थी? पहली और दूसरी चोरी में अंतर क्या है? व्यापारी के उत्तर बार बार बदलने लगे। उसका पसीना छूटने लगा। सच का पर्दाफाश। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, इस व्यापारी ने अपनी संपत्ति स्वयं छिपाई थी। इसके पीछे दरबार के कुछ लोगों की सलाह थी। अकबर ने तुरंत जांच का आदेश दिया। सच्चाई सामने आ गई। ईर्ष्यालु दरबारी दोषी पाए गए। अकबर की समझ। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझा था कि आज मैं हार गया हूं। लेकिन असल में बीरबल तो पहले ही जीत चुके थे। उन्होंने बीरबल को पुनः दरबार का मुख्य सलाहकार घोषित किया और दोषी दरबारियों को दंड दिया। कहानी की सीख। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, सच्चाई को चीखने की जरूरत नहीं होती, वो समय आने पर स्वयं बोलती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, और धैर्य बुद्धि से भी बड़ा हथियार है। नैतिक शिक्षा, मोरल।
सच्चाई कभी हारती नहीं। धैर्य और बुद्धि मिलकर सबसे बड़ी जीत दिलाते हैं। जो चुप रहता है वो हमेशा कमजोर नहीं होता है। अकबर समझे हार गए, लेकिन बीरबल पहले ही जीत चुके थे। अकबर बीरबल की एक अद्भुत कथा। ईर्ष्या की आग। दरबार के कुछ वरिष्ठ अमीर वर्षों से अकबर की सेवा कर रहे थे। उन्हें लगता था कि अनुभव और उम्र के आधार पर उन्हें अधिक सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन जब भी कोई कठिन प्रश्न आता, अकबर की नजर स्वतः बीरबल की ओर जाती। बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? ये वाक्य कुछ दरबारियों को भीतर ही भीतर जला देता था। एक दिन उन्हीं दरबारियों में से एक ने कहा, क्या बीरबल कभी गलत नहीं हो सकता? क्या उसकी बुद्धि की भी परीक्षा नहीं होनी चाहिए? यही वाक्य एक षड्यंत्र का बीज बन गया। षड्यंत्र की रचना। कुछ दरबारियों ने मिलकर एक चाल चली। उन्होंने एक धूर्त व्यापारी को अपने साथ मिला लिया। उस व्यापारी को लालच दिया गया कि यदि वो बीरबल को फंसाने में सफल हो गया तो उसे दरबार से बड़ा लाभ मिलेगा। योजना सरल थी, बीरबल पर विश्वासघात का आरोप लगाना। दरबार में तूफान। एक दिन अकबर का दरबार सजा हुआ था। तभी वो व्यापारी रोता हुआ भीतर आया। जहांपनाह, मैं लुट गया हूं। मेरी वर्षों की कमाई नष्ट हो गई। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, किसने किया ये अपराध? व्यापारी ने कांपते हुए उत्तर दिया, हुजूर, ये काम आपके सबसे विश्वास पात्र बीरबल ने करवाया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी चौंके, कुछ मुस्कुरा उठे। अकबर ने धीरे से पूछा, बीरबल, क्या तुमने ये किया है? बीरबल का मौन। सभी को उम्मीद थी कि बीरबल तुरंत तर्क देंगे, कोई चतुर उत्तर देंगे, लेकिन बीरबल ने सिर झुका लिया। जहांपनाह, अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। यह सुनकर अकबर स्तब्ध रह गए। क्या यह तुम्हारा अपराध स्वीकार करना है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, नहीं, यह समय का सम्मान है। अकबर का निर्णय। अकबर न्यायप्रिय थे। उन्होंने कहा, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, बीरबल दरबार से दूर रहेंगे। ये सुनते ही ईर्ष्यालु दरबारी समझ बैठे कि बीरबल हार चुके हैं। उन्हें लगा, आज बुद्धि झुक गई है। बीरबल बिना किसी विरोध के दरबार से चले गए। दरबार की खुशी, अकबर की चिंता। अगले कुछ दिनों तक दरबार में बीरबल की कमी साफ दिखाई देने लगी। अकबर के प्रश्नों के उत्तर साधारण थे, अधूरे थे। अकबर के मन में एक द्वंद्व चल रहा था। क्या बीरबल सचमुच दोषी हो सकते हैं? लेकिन राजा होने के नाते उन्हें नियम निभाना था। बीरबल की असली चाल। दरबार से दूर होकर भी बीरबल निष्क्रिय नहीं थे। उन्होंने साधारण वेश धारण किया और उसी व्यापारी के नगर में रहने लगे। उन्होंने लोगों से बातें की, दुकानों पर बैठे यात्रियों को सुना। धीरे धीरे उन्हें सच्चाई की परतें दिखाई देने लगी। उन्हें पता चला कि व्यापारी ने स्वयं अपनी संपत्ति छिपा दी थी और दरबारियों के कहने पर बीरबल का नाम लिया था। लेकिन बीरबल जानते थे, सच्चाई को जबरन पेश करने से वो कमजोर हो जाती है। उसे स्वयं उजागर होना चाहिए। दूसरा आरोप। कुछ सप्ताह बाद वही व्यापारी फिर दरबार पहुंचा। जहांपनाह, मेरे साथ फिर चोरी हो गई। इस बार अकबर गंभीर हो उठे। अब ये मामला स्वयं सुलझेगा। अकबर ने कहा, आज इस दरबार में कोई नहीं बचेगा। ना दोषी, ना निर्दोष, सब सामने आएंगे। बीरबल की वापसी। तभी एक साधारण व्यक्ति दरबार में प्रवेश करता है। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। अकबर ने ध्यान से देखा। बीरबल। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आज मैं सलाहकार नहीं, केवल सत्य का सेवक हूं। बुद्धि की परीक्षा। बीरबल ने व्यापारी से प्रश्न पूछने शुरू किए। पहली चोरी में माल कहाँ रखा था? दूसरी चोरी में क्या बदला? अगर चोर वही था तो तरीके अलग क्यों? व्यापारी के उत्तर उलझने लगे। उसका पसीना बहने लगा। सच का पतन। बीरबल ने अंत में कहा, जहांपनाह, झूठ हमेशा स्मृति मांगता है और सत्य केवल साहस। अकबर ने तुरंत जांच का आदेश दिया। दोषी दरबारी पकड़े गए। व्यापारी ने अपराध स्वीकार कर लिया।
अकबर का स्वीकार। अकबर सिंहासन से उठे। उन्होंने कहा, आज मैं समझा कि मैं हार गया हूं। लेकिन वास्तव में बीरबल तो पहले ही जीत चुके थे। उन्होंने बीरबल को पुनः नवरत्न घोषित किया। बीरबल का वाक्य। बीरबल बोले, जहांपनाह, बुद्धि का उद्देश्य जीत नहीं, सत्य है, और जो सत्य के साथ चलता है वो कभी हारता नहीं। कहानी की शिक्षा। 1. सच्चाई समय लेती है लेकिन गिरती नहीं। 2. मौन भी एक रणनीति हो सकता है। 3. बुद्धि और धैर्य सबसे बड़ा शस्त्र है। 4. जो जल्दी जीतता दिखे, जरूरी नहीं वही विजेता हो। अकबर समझ बैठे थे कि वे हार गए हैं, लेकिन बीरबल उस क्षण भी जीत रहे थे। अकबर बीरबल की एक अप्रतिम कथा। ईर्ष्या का जन्म। दरबार के कुछ पुराने अमीर वर्षों से अकबर की सेवा कर रहे थे। उन्हें लगता था कि उनका अनुभव और पद बीरबल से कहीं अधिक है। फिर भी हर महत्वपूर्ण निर्णय में बीरबल की राय सबसे पहले ली जाती थी। क्या बीरबल ही अकेले बुद्धिमान है? क्या हमारी बुद्धि का कोई मूल्य नहीं? ऐसे प्रश्न उनके मन में धीरे धीरे जहर की तरह फैलने लगे। एक रात कुछ ईर्ष्यालु दरबारी एकत्र हुए। बातों बातों में ये निश्चय हुआ कि यदि बीरबल को किसी गंभीर आरोप में फंसा दिया जाए तो अकबर का विश्वास डगमगा सकता है। षड्यंत्र की नींव। उन दरबारियों ने एक लालची व्यापारी को खोज निकाला। वो व्यापारी धन के लोभ में किसी भी हद तक जा सकता था। उसे समझाया गया, यदि तुम बीरबल पर चोरी का आरोप लगाओ और हम उसका समर्थन करें तो तुम्हें अकबर से बड़ा इनाम मिलेगा। व्यापारी ने बिना देर किए हाँ कर दी। दरबार में तूफान। कुछ दिनों बाद अकबर का दरबार सजा हुआ था। तभी वो व्यापारी फटे कपड़ों में रोता बिलखता भीतर आया। जहांपनाह, मैं लुट गया हूं। मेरी वर्षों की कमाई चोरी हो गई। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, किसने किया ये अपराध? व्यापारी ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, ये सब राजा बीरबल की शह पर हुआ है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ दरबारियों ने आश्चर्य दिखाया, कुछ ने मौन साध लिया और कुछ के चेहरे पर छुपी हुई प्रसन्नता झलक उठी। अकबर और बीरबल आमने सामने। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये क्या कहा जा रहा है? सबको उम्मीद थी कि बीरबल तुरंत तर्कों की वर्षा कर देंगे, लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने केवल इतना कहा, जहांपनाह, अभी बोलना उचित नहीं। ये उत्तर सुनकर अकबर भी चौंक गए। क्या तुम अपनी सफाई नहीं देना चाहते? नहीं, जहांपनाह, समय स्वयं बोलेगा। कठिन निर्णय। अकबर न्यायप्रिय थे। उन्होंने कहा, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, बीरबल दरबार से अलग रहेंगे। ये सुनकर ईर्ष्यालु दरबारी मन ही मन जीत का जश्न मनाने लगे। उन्हें लगा कि आज बीरबल की बुद्धि पराजित हो गई। बीरबल बिना किसी विरोध के दरबार से चले गए। दरबार की खुशी, राजा की बेचैनी। बीरबल के जाने के बाद दरबार तो चलता रहा, लेकिन उसकी आत्मा जैसे खो गई। अकबर को हर निर्णय में खालीपन महसूस होने लगा। रातों को अकबर सोचते, क्या बीरबल सचमुच ऐसा कर सकते हैं या मैंने जल्दबाजी कर दी? लेकिन राजा होकर वे अपने निर्णय से पीछे नहीं हट सकते थे। बीरबल का मौन संघर्ष। दरबार से दूर होकर भी बीरबल निष्क्रिय नहीं थे। उन्होंने साधारण वेश धारण किया और उसी व्यापारी के नगर में जाकर रहने लगे। वे चुपचाप लोगों की बातें सुनते, बाजारों में घूमते, सरायों में बैठते। धीरे धीरे उन्हें सच्चाई के टुकड़े मिलने लगे। उन्हें पता चला कि व्यापारी ने स्वयं अपनी संपत्ति छिपा दी थी और दरबारियों के उकसावे में बीरबल का नाम लिया था। बीरबल की सोच। बीरबल जानते थे, यदि मैं अभी अकबर के पास जाकर सब कह दूं तो ये मेरी बात होगी, लेकिन यदि सच्चाई स्वयं प्रकट हो तो वो इतिहास बनेगी। उन्होंने धैर्य रखा। दूसरी शिकायत। कुछ सप्ताह बाद वही व्यापारी फिर दरबार पहुंचा। जहांपनाह, मेरे साथ फिर चोरी हो गई। अब अकबर का धैर्य टूट चुका था। इस बार सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी। उन्होंने पूरे मामले की पुनः जांच का आदेश दिया। अचानक वापसी।
तभी दरबार में एक साधारण व्यक्ति प्रवेश करता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। अकबर ने ध्यान से देखा। बीरबल। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज मैं न दरबारी हूं न नवरत्न। आज मैं केवल सत्य का सेवक हूं। बुद्धि का खेल। बीरबल ने व्यापारी से प्रश्न पूछने शुरू किए। पहली चोरी में माल कहाँ रखा था? दूसरी चोरी में क्या बदला? अगर चोर वही था तो तरीके अलग क्यों? व्यापारी के उत्तर बार बार बदलने लगे। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। झूठ का पतन। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, झूठ को याद रखना पड़ता है, सत्य स्वयं स्मरण में रहता है। अकबर ने तुरंत गहन जांच करवाई। दोषी दरबारी पकड़े गए। व्यापारी ने अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर का स्वीकार। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने कहा, मैं समझ बैठा था कि आज मैं हार गया हूं। लेकिन सच्चाई यह है, बीरबल तो उस दिन भी जीत चुके थे जिस दिन उन्होंने मौन चुना था। उन्होंने बीरबल को पुनः सम्मान सहित दरबार में स्थान दिया। बीरबल का अंतिम वचन। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बुद्धि का उद्देश्य किसी को हराना नहीं, बल्कि सत्य को समय देना है। जो धैर्य रखता है वही अंत में विजयी होता है। कहानी की शिक्षा। 1. मौन भी एक गहरी रणनीति हो सकता है। 2. सत्य समय लेता है लेकिन पराजित नहीं होता। 3. धैर्य बुद्धि से भी बड़ा हथियार है। 4. जो हारता दिखे जरूरी नहीं वही हारा हो। अकबर समझ बैठे थे कि वे हार गए हैं, लेकिन बीरबल बहुत पहले जीत चुके थे। अकबर। बीरबल की एक ऐतिहासिक और प्रेरक कथा। ईर्ष्या का धीमा जहर। दरबार के कुछ वरिष्ठ अमीर वर्षों से अकबर की सेवा कर रहे थे। वे युद्धों में साथ लड़े थे, शासन को मजबूत किया था। उन्हें लगता था कि सम्मान और प्रभाव का अधिकार उन्हीं का है। लेकिन हर बार जब कोई कठिन प्रश्न आता, अकबर की दृष्टि बीरबल पर टिक जाती। बीरबल, तुम क्या कहते हो? ये वाक्य कुछ दरबारियों के लिए अपमान बन चुका था। धीरे धीरे ये भावना पनपने लगी कि जब तक बीरबल दरबार में है, उनका महत्व कभी नहीं बढ़ सकता। यही सोच एक दिन षड्यंत्र में बदल गई। षड्यंत्र की रचना। एक गुप्त बैठक में कुछ दरबारी एकत्र हुए। वहां यह तय हुआ कि बीरबल को ऐसा फंसाया जाए कि अकबर स्वयं उनसे दूरी बना ले। कई योजनाओं पर विचार हुआ। अंततः एक लालची व्यापारी को चुना गया। व्यापारी को धन और सुरक्षा का लालच दिया गया। उसे बस इतना करना था, बीरबल पर चोरी और विश्वासघात का आरोप लगाना। व्यापारी ने बिना झिझक सहमति दे दी। दरबार में भूचाल। एक दिन अकबर का दरबार सजा हुआ था। तभी वो व्यापारी रोता बिलखता भीतर आया। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। चेहरे पर भय और दुख का नाटक साफ झलक रहा था। जहांपनाह, मैं बर्बाद हो गया। मेरी जीवन भर की कमाई चोरी हो गई। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, किसने किया ये अपराध? व्यापारी ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, ये सब राजा बीरबल की शह पर हुआ है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी स्तब्ध रह गए, कुछ की आंखों में चमक आ गई। मौन का चयन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये आरोप तुम्हारे ऊपर है। तुम क्या कहना चाहोगे? सभी को उम्मीद थी कि बीरबल तुरंत तर्कों की बौछार करेंगे, लेकिन बीरबल ने सिर झुका लिया। जहांपनाह, इस समय मैं मौन रहना चाहता हूं। अकबर चौंक गए। क्या तुम अपनी सफाई नहीं देना चाहते? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, न्याय को समय चाहिए हुजूर। कठोर निर्णय। अकबर न्यायप्रिय थे, परंतु राजा भी थे। उन्होंने कहा, जब तक सच्चाई स्पष्ट नहीं होती, बीरबल दरबार से अलग रहेंगे। ये सुनकर ईर्ष्यालु दरबारी समझ बैठे कि उनकी योजना सफल हो गई। उन्हें लगा कि आज बीरबल की बुद्धि हार गई। बीरबल बिना किसी विरोध के दरबार से चले गए। दरबार का खालीपन। बीरबल के जाने के बाद दरबार चलता रहा, पर उसकी आत्मा जैसे खो गई।
अकबर को हर निर्णय में असमंजस होने लगा। वे कई बार स्वयं से प्रश्न करते, क्या मैंने जल्दबाजी की? क्या बीरबल सचमुच दोषी हो सकते हैं? पर राजा होने के नाते वे अपने निर्णय से पीछे नहीं हट सकते थे। बीरबल का गुप्त संघर्ष। दरबार से दूर होकर भी बीरबल निष्क्रिय नहीं थे। उन्होंने साधारण वेश धारण किया और उसी नगर में जा बसे जहां व्यापारी रहता था। वे बाजारों में घूमते, सरायों में बैठते, लोगों से साधारण बातें करते। धीरे धीरे उन्हें सच्चाई के सूत्र मिलने लगे। उन्हें पता चला कि व्यापारी ने स्वयं अपनी संपत्ति छिपा दी थी और दरबारियों के उकसावे में बीरबल का नाम लिया था। बीरबल की दूरदर्शिता। बीरबल जानते थे कि यदि वे सीधे अकबर के पास जाकर सब बता देंगे तो ये केवल उनका कथन होगा, लेकिन यदि झूठ स्वयं उजागर हो तो वो स्थायी सत्य बन जाएगा। उन्होंने प्रतीक्षा की। दूसरा झूठ। कुछ समय बाद वही व्यापारी फिर दरबार पहुंचा। जहां पनाह, मेरे साथ फिर चोरी हो गई। अब अकबर का धैर्य समाप्त हो चुका था। इस बार सच्चाई पूरी तरह सामने लाई जाएगी। उन्होंने गहन जांच का आदेश दिया। अप्रत्याशित वापसी। जांच के दौरान एक साधारण व्यक्ति दरबार में प्रवेश करता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। अकबर ने ध्यान से देखा। बीरबल। दरबार में हलचल मच गई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज मैं न दरबारी हूं न नवरत्न। आज मैं केवल सत्य का साक्षी हूं। बुद्धि की परीक्षा। बीरबल ने व्यापारी से सरल प्रश्न पूछने शुरू किए। पहली चोरी में माल कहाँ रखा था? दूसरी चोरी में स्थान क्यों बदला? अगर चोर वही था तो तरीके अलग क्यों? व्यापारी के उत्तर आपस में टकराने लगे। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। झूठ का पतन। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, झूठ को बार बार याद करना पड़ता है, लेकिन सत्य को केवल स्वीकार। अकबर ने तुरंत जांच तेज करवाई। दोषी दरबारी पकड़े गए। व्यापारी ने अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर का स्वीकार। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने कहा, मैं समझ बैठा था कि उस दिन मैं हार गया हूं, लेकिन सच्चाई यह है, बीरबल उस दिन भी जीत चुके थे। जब उन्होंने मौन को चुना था, उन्होंने बीरबल को सम्मान सहित पुनः दरबार में स्थान दिया। बीरबल का अंतिम वचन। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, बुद्धि का उद्देश्य किसी को हराना नहीं, बल्कि सत्य को समय देना है। जो धैर्य रखता है वही अंत में विजयी होता है। कहानी की शिक्षा। 1. मौन भी सबसे गहरी रणनीति हो सकता है। 2. सत्य देर से आता है पर कभी हारता नहीं। 3. धैर्य बुद्धि से भी बड़ा शस्त्र है। 4. जो हारता दिखे वही कभी कभी सबसे बड़ा विजेता होता है। अकबर समझ बैठे थे कि वे हार गए, लेकिन बीरबल बहुत पहले जीत चुके थे। अकबर, बीरबल की एक असाधारण और प्रेरणादायक कथा। ईर्ष्या की जड़ें। दरबार में कई ऐसे अमीर थे जिन्होंने अकबर के साथ युवावस्था से लेकर सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया था। वे युद्धों में लड़े थे, राज्यों को जोड़ा था, शासन को मजबूत किया था। उन्हें लगता था कि सम्मान और प्रभाव का अधिकार उन्हीं का है। लेकिन जब भी कोई जटिल प्रश्न आता, अकबर कहते, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? ये वाक्य कुछ लोगों के लिए सम्मान नहीं, अपमान बन चुका था। धीरे धीरे उनके मन में यह धारणा बन गई कि जब तक बीरबल दरबार में रहेंगे, उनकी छाया में कोई और चमक नहीं सकता। यही सोच एक दिन षड्यंत्र में बदल गई। षड्यंत्र की शुरुआत। एक रात कुछ ईर्ष्यालु दरबारी गुप्त रूप से एकत्र हुए। वहां लंबे विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि बीरबल को सीधे चुनौती देना असंभव है। उन्हें केवल बुद्धि से नहीं, बल्कि विश्वास तोड़कर हराया जा सकता है। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें बीरबल स्वयं अपराधी प्रतीत हो। कुछ दिनों बाद उन्हें एक लालची व्यापारी मिला जिसकी धन लालसा प्रसिद्ध थी। उसे वादा किया गया कि यदि वो बीरबल पर चोरी और विश्वासघात का आरोप लगाएगा तो उसे धन, सुरक्षा और संरक्षण
सब कुछ मिलेगा। व्यापारी ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। दरबार में आरोप। एक दिन अकबर का दरबार भव्य रूप से सजा हुआ था। उसी समय वो व्यापारी फटे कपड़ों में आंसू बहाता हुआ भीतर आया। जहांपनाह, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूं। मेरी वर्षों की कमाई चोरी हो गई। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, किसने किया ये अपराध? व्यापारी ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, ये सब राजा बीरबल की योजना से हुआ है। पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ दरबारी हैरान थे, कुछ मौन में डूब गए और कुछ के चेहरे पर छिपी हुई प्रसन्नता साफ झलक रही थी। मौन का निर्णय। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये आरोप बहुत गंभीर है। तुम क्या कहना चाहते हो? सभी को उम्मीद थी कि बीरबल तुरंत अपनी बुद्धि का चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन बीरबल ने सिर झुका लिया। जहांपनाह, इस समय मेरा मौन ही मेरा उत्तर है। अकबर चौंक गए। क्या तुम अपनी सफाई नहीं दोगे? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, न्याय को शब्दों से नहीं, समय से बल मिलता है। अकबर का कठिन निर्णय। अकबर के लिए यह क्षण अत्यंत कठिन था। वे बीरबल पर विश्वास करते थे, लेकिन राजा होने के नाते उन्हें न्याय भी करना था। उन्होंने कहा, जब तक सत्य पूरी तरह सामने नहीं आता, बीरबल दरबार से दूर रहेंगे। दरबार में हलचल मच गई। ईर्ष्यालु दरबारी मन ही मन जीत का उत्सव मनाने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल की बुद्धि आज पराजित हो गई। बीरबल बिना किसी विरोध के शांत भाव से दरबार से चले गए। दरबार का सूनापन। बीरबल के जाने के बाद दरबार चलता रहा, पर उसमें पहले जैसी जीवंतता नहीं रही। अकबर को हर निर्णय में असमंजस महसूस होने लगा। वे कई बार अनायास ही कहते, काश बीरबल यहां होते। रातों को अकबर की नींद उड़ गई। उनके मन में बार बार वही प्रश्न उठता, क्या मैंने जल्दबाजी कर दी? क्या बीरबल वास्तव में दोषी हो सकते हैं? बीरबल की गुप्त योजना। दरबार से दूर होकर भी बीरबल निष्क्रिय नहीं थे। उन्होंने साधारण वस्त्र धारण किए और उसी नगर में रहने लगे जहां वो व्यापारी रहता था। वे बाजारों में घूमते, सरायों में बैठते, लोगों से सामान्य बातचीत करते। धीरे धीरे उन्हें सच्चाई के सूत्र मिलने लगे। उन्हें पता चला कि व्यापारी ने स्वयं अपनी संपत्ति छिपा दी थी और दरबारियों के उकसावे में बीरबल का नाम लिया था। बीरबल की दूरदृष्टि। बीरबल जानते थे कि यदि वे तुरंत अकबर के पास जाकर सब बता देंगे तो ये केवल उनका कथन होगा, लेकिन यदि झूठ स्वयं उजागर हो तो वो निर्विवाद सत्य बन जाएगा। उन्होंने धैर्य रखने का निर्णय लिया। दूसरा झूठ। कुछ सप्ताह बाद वही व्यापारी फिर दरबार पहुंचा। जहांपनाह, मेरे साथ फिर चोरी हो गई। अब अकबर का धैर्य टूट चुका था। इस बार सच्चाई पूरी तरह सामने आएगी। उन्होंने पूरे मामले की पुनः जांच का आदेश दिया। अप्रत्याशित प्रवेश। जांच के बीच दरबार में एक साधारण व्यक्ति प्रवेश करता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और शांति थी। अकबर ने ध्यान से देखा। बीरबल। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आज मैं न नवरत्न हूं न दरबारी। आज मैं केवल सत्य का साक्षी हूं। बुद्धि की अंतिम परीक्षा। बीरबल ने व्यापारी से प्रश्न पूछने शुरू किए। पहली चोरी में धन कहाँ रखा था? दूसरी चोरी में स्थान क्यों बदला? अगर चोर वही था तो तरीके अलग क्यों? व्यापारी के उत्तर आपस में टकराने लगे। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। पसीने की बूंदें उसके माथे पर उभर आई। झूठ का अंत। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, झूठ को बार बार याद रखना पड़ता है, लेकिन सत्य को केवल स्वीकार करना पड़ता है। अकबर ने तुरंत गहन जांच करवाई। दोषी दरबारी पकड़े गए। व्यापारी ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। अकबर का स्वीकार। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने कहा, मैं समझ बैठा था कि उस दिन मैं हार गया हूं, लेकिन सच्चाई यह है, बीरबल उस दिन भी जीत चुके थे। जब उन्होंने मौन को चुना था, उन्होंने बीरबल को सम्मान सहित पुनः दरबार में स्थान दिया।
बीरबल के अंतिम शब्द। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, बुद्धि का उद्देश्य किसी को पराजित करना नहीं, बल्कि सत्य को समय देना है। जो धैर्य रखता है वही अंत में विजयी होता है। कहानी की शिक्षा। 1. मौन भी सबसे गहरी रणनीति हो सकता है। 2. सत्य देर से आता है लेकिन हारता नहीं। 3. धैर्य बुद्धि से भी बड़ा शस्त्र है। 4. जो हारता दिखे वही कभी कभी सबसे बड़ा विजेता होता है। अकबर को लगा था कि वे हार गए हैं, लेकिन बीरबल बहुत पहले जीत चुके थे। अकबर बीरबल की एक कालजयी और प्रेरक कथा। ईर्ष्या का जन्म। दरबार में कई ऐसे अमीर थे जिन्होंने अकबर के साथ संघर्षों से भरा लंबा सफर तय किया था। उन्होंने युद्ध लड़े थे, विद्रोह दबाए थे और साम्राज्य को मजबूत करने में अपना जीवन लगा दिया था। उन्हें लगता था कि सम्मान और प्रभाव उन्हीं का अधिकार है। लेकिन जब भी कोई जटिल प्रश्न उठता, अकबर कहते, बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? ये वाक्य कुछ दरबारियों के लिए चुभने लगा। धीरे धीरे उनके मन में ये भावना पनपने लगी कि जब तक बीरबल दरबार में है, उनकी प्रतिभा कभी पूरी तरह नहीं चमक पाएगी। यही भावना धीरे धीरे ईर्ष्या में बदली और ईर्ष्या षड्यंत्र में। षड्यंत्र की योजना। एक रात कुछ ईर्ष्यालु दरबारी गुप्त रूप से एकत्र हुए। लंबी चर्चा के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बीरबल को बुद्धि से हराना असंभव है। उन्हें केवल एक ही तरह से हटाया जा सकता है, अकबर के विश्वास को तोड़कर। उन्होंने एक ऐसा माध्यम खोजा जो लालच में आकर कुछ भी करने को तैयार हो। जल्द ही उन्हें एक धूर्त व्यापारी मिल गया जो धन के लिए अपनी आत्मा तक बेच सकता था। व्यापारी से कहा गया, तुम बीरबल पर चोरी और विश्वासघात का आरोप लगाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। बदले में तुम्हें धन, सुरक्षा और दरबार का संरक्षण मिलेगा। व्यापारी ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। दरबार में आरोप। कुछ दिनों बाद अकबर का दरबार भव्य रूप से सजा हुआ था। उसी समय वो व्यापारी फटे कपड़ों में आंसू बहाता हुआ भीतर आया। जहांपनाह, मैं पूरी तरह लुट गया हूं। मेरी जीवन भर की कमाई चोरी हो गई। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, किसने किया यह अपराध? व्यापारी ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, ये सब राजा बीरबल की योजना से हुआ है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ दरबारियों ने नाटक किया, कुछ ने मौन साध लिया और कुछ के चेहरे पर दबाई हुई प्रसन्नता झलकने लगी। मौन का चयन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये आरोप अत्यंत गंभीर है। तुम क्या कहना चाहोगे? सबको उम्मीद थी कि बीरबल तुरंत तर्कों की बौछार कर देंगे, लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, इस समय मेरा मौन ही मेरा उत्तर है। अकबर चौंक गए। क्या तुम अपनी सफाई नहीं देना चाहते? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, न्याय को शब्दों से नहीं, समय से बल मिलता है। अकबर का कठिन निर्णय। अकबर के लिए यह सबसे कठिन क्षणों में से एक था। वे बीरबल पर विश्वास करते थे, लेकिन राजा होने के नाते उन्हें निष्पक्ष भी रहना था। उन्होंने कहा, जब तक सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आती, बीरबल दरबार से दूर रहेंगे। दरबार में हलचल मच गई। ईर्ष्यालु दरबारी मन ही मन जीत का उत्सव मनाने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल की बुद्धि आज पराजित हो गई। बीरबल बिना किसी विरोध के शांत भाव से दरबार से चले गए। दरबार का सूना सिंहासन। बीरबल के जाने के बाद दरबार चलता रहा, लेकिन उसकी आत्मा जैसे खो गई। अकबर को हर निर्णय में असमंजस महसूस होने लगा। वे कई बार अनायास ही कहते, काश बीरबल यहां होते। रातों को अकबर की नींद उड़ गई। उनके मन में बार बार वही प्रश्न उठता, क्या मैंने जल्दबाजी कर दी? क्या बीरबल सच में दोषी हो सकते हैं? बीरबल की गुप्त खोज। दरबार से दूर होकर भी बीरबल निष्क्रिय नहीं थे। उन्होंने साधारण वेश धारण किया और उसी नगर में रहने लगे जहां वो व्यापारी रहता था। वे बाजारों में घूमते, सरायों में बैठते, लोगों से सामान्य बातें करते।
धीरे धीरे उन्हें सच्चाई के सूत्र मिलने लगे। उन्हें पता चला कि व्यापारी ने स्वयं अपनी संपत्ति छिपा दी थी और दरबारियों के बहकावे में आकर बीरबल का नाम लिया था। बीरबल की दूरदृष्टि। बीरबल जानते थे कि यदि वे सीधे अकबर के पास जाकर सब बता देंगे तो ये केवल उनका कथन होगा, लेकिन यदि झूठ स्वयं उजागर हो तो वो निर्विवाद सत्य बन जाएगा। उन्होंने धैर्य रखने का निश्चय किया। दूसरा झूठ। कुछ सप्ताह बाद वही व्यापारी फिर दरबार पहुंचा। जहां पनाह, मेरे साथ फिर चोरी हो गई। अब अकबर का धैर्य टूट चुका था। इस बार सच्चाई पूरी तरह सामने लाई जाएगी। उन्होंने पूरे मामले की पुनः जांच का आदेश दिया। अचानक वापसी। जांच के दौरान दरबार में एक साधारण व्यक्ति प्रवेश करता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और शांति थी। अकबर ने ध्यान से देखा। बीरबल। दरबार में खुसर पुसर मच गई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज मैं न दरबारी हूं न नवरत्न। आज मैं केवल सत्य का साक्षी हूं। बुद्धि की अंतिम परीक्षा। बीरबल ने व्यापारी से प्रश्न पूछने शुरू किए। पहली चोरी में धन कहाँ रखा था? दूसरी चोरी में स्थान क्यों बदला? यदि चोर वही था तो तरीके अलग क्यों? व्यापारी के उत्तर आपस में टकराने लगे। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। पसीने की बूंदें उसके माथे पर उभर आई। झूठ का पतन। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, झूठ को बार बार याद रखना पड़ता है, लेकिन सत्य को केवल स्वीकार करना पड़ता है। अकबर ने तुरंत गहन जांच करवाई। दोषी दरबारी पकड़े गए। व्यापारी ने अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर का आत्मबोध। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में पश्चाताप और सम्मान दोनों थे। उन्होंने कहा, मैं समझ बैठा था कि उस दिन मैं हार गया हूं, लेकिन सच्चाई यह है, बीरबल उस दिन भी जीत चुके थे जब उन्होंने मौन को चुना था। उन्होंने बीरबल को पूरे सम्मान के साथ पुनः दरबार में स्थान दिया। बीरबल के अंतिम शब्द। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, बुद्धि का उद्देश्य किसी को पराजित करना नहीं, बल्कि सत्य को समय देना है। जो धैर्य रखता है वही अंत में विजयी होता है। कहानी की शिक्षा। 1. मौन भी सबसे गहरी रणनीति हो सकता है। 2. सत्य देर से आता है लेकिन कभी हारता नहीं। 3. धैर्य बुद्धि से भी बड़ा शस्त्र है। 4. जो हारता दिखे वही अंततः सबसे बड़ा विजेता होता है। अकबर को लगा था कि वे हार गए हैं, लेकिन बीरबल बहुत पहले जीत चुके थे। अकबर, बीरबल की एक कालजयी, गूढ़ और प्रेरणादायक कथा। ईर्ष्या की जड़ें। दरबार में कई ऐसे अमीर थे जिन्होंने अकबर के साथ सत्ता की यात्रा की थी। उन्होंने युवावस्था से लेकर साम्राज्य के शिखर तक का सफर तय किया था। युद्धों में खून बहाया, विद्रोहों को दबाया और प्रशासन को सुदृढ़ किया। उन्हें लगता था कि सम्मान, प्रभाव और निर्णय का अधिकार उन्हीं का है। पर जब भी कोई जटिल प्रश्न उठता, अकबर का मुख स्वतः बीरबल की ओर मुड़ जाता। बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? ये वाक्य कुछ लोगों के लिए प्रशंसा नहीं, बल्कि अपमान बन गया। उन्हें लगने लगा कि उनकी वर्षों की सेवा एक ही व्यक्ति की छाया में दबती जा रही है। धीरे धीरे ये भावना ईर्ष्या में बदली और ईर्ष्या ने षड्यंत्र का रूप ले लिया। षड्यंत्र का जन्म। एक अंधेरी रात कुछ ईर्ष्यालु दरबारी गुप्त रूप से एकत्र हुए। बातों बातों में यह स्वीकार किया गया कि बीरबल को बुद्धि से हराना असंभव है। वो हर प्रश्न का उत्तर जानते थे, हर चाल को भांप लेते थे। अंततः ये निर्णय हुआ कि बीरबल को अकबर की दृष्टि में गिराया जाए। यदि राजा का विश्वास टूट गया तो बीरबल स्वयं पराजित हो जाएंगे। इसके लिए उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो लालच में अंधा हो। खोज के बाद उन्हें एक धूर्त व्यापारी मिला जिसकी धन लालसा जगजाहिर थी। उसे धन, सुरक्षा और दरबार का संरक्षण देने का वादा किया गया। व्यापारी ने बिना किसी झिझक के योजना स्वीकार कर ली। दरबार में आरोप। कुछ दिनों बाद अकबर का दरबार
अपने पूरे वैभव में सजा हुआ था। उसी समय वो व्यापारी फटे कपड़ों में आंसू बहाता हुआ भीतर आया। जहां पनाह, मैं बर्बाद हो गया हूं। मेरी जीवन भर की कमाई चोरी हो गई। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, किसने किया ये अपराध? व्यापारी ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, हुजूर, ये सब राजा बीरबल की योजना से हुआ है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ दरबारियों ने अविश्वास का नाटक किया, कुछ मौन में डूब गए और कुछ के चेहरे पर छिपी हुई संतुष्टि स्पष्ट दिखाई दी। मौन का चयन। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये आरोप अत्यंत गंभीर है। तुम क्या कहना चाहते हो? सभी को विश्वास था कि बीरबल तुरंत तर्कों का जाल बुन देंगे, परंतु बीरबल ने सिर झुका लिया। जहां पनाह, इस समय मेरा मौन ही मेरा उत्तर है। अकबर चकित रह गए। क्या तुम अपनी सफाई नहीं दोगे? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, न्याय को शब्दों से नहीं, समय से शक्ति मिलती है। अकबर का कठिन निर्णय। अकबर के लिए यह निर्णय अत्यंत पीड़ादायक था। वे बीरबल पर विश्वास करते थे, किंतु राजा होने के नाते उन्हें निष्पक्ष भी रहना था। उन्होंने कहा, जब तक सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आती, बीरबल दरबार से दूर रहेंगे। दरबार में हलचल मच गई। ईर्ष्यालु दरबारी मन ही मन जीत का उत्सव मनाने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल की बुद्धि आज हार गई। बीरबल बिना किसी विरोध के शांत भाव से दरबार से चले गए। दरबार का सूनापन। बीरबल के जाने के बाद दरबार चलता रहा, पर उसकी आत्मा जैसे निकल गई। अकबर को हर निर्णय में असमंजस होने लगा। वे कई बार अनायास ही कह उठते, काश बीरबल यहां होते। रातें अकबर के लिए लंबी और बेचैन हो गई। उनके मन में बार बार वही प्रश्न उठता, क्या मैंने जल्दबाजी कर दी? क्या बीरबल सच में दोषी हो सकते हैं? बीरबल की गुप्त यात्रा। दरबार से दूर होकर भी बीरबल निष्क्रिय नहीं थे। उन्होंने साधारण वस्त्र धारण किए और उसी नगर में जा बसे जहां वो व्यापारी रहता था। वे बाजारों में घूमते, सरायों में बैठते, लोगों से साधारण बातचीत करते। धीरे धीरे उन्हें सच्चाई के सूत्र मिलने लगे। उन्हें पता चला कि व्यापारी ने स्वयं अपनी संपत्ति छिपा दी थी और दरबारियों के बहकावे में आकर बीरबल का नाम लिया था। बीरबल का धैर्य। बीरबल जानते थे कि यदि वे तुरंत अकबर के पास जाकर सब बता देंगे तो ये केवल उनका कथन होगा, पर यदि झूठ स्वयं उजागर हो तो वो इतिहास बन जाएगा। उन्होंने प्रतीक्षा का मार्ग चुना। दूसरा झूठ। कुछ सप्ताह बाद वही व्यापारी फिर दरबार पहुंचा। जहां पनाह, मेरे साथ फिर चोरी हो गई। अब अकबर का धैर्य टूट चुका था। इस बार सच्चाई पूरी तरह सामने लाई जाएगी। उन्होंने गहन जांच का आदेश दिया। अप्रत्याशित वापसी। जांच के दौरान दरबार में एक साधारण व्यक्ति प्रवेश करता है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और शांति थी। अकबर ने ध्यान से देखा। बीरबल। दरबार में खुसर पुसर फैल गई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज मैं न दरबारी हूं न नवरत्न। आज मैं केवल सत्य का साक्षी हूं। बुद्धि की अंतिम परीक्षा। बीरबल ने व्यापारी से शांत स्वर में प्रश्न पूछे। पहली चोरी में धन कहाँ रखा था? दूसरी बार स्थान क्यों बदला? यदि चोर वही था तो तरीके अलग क्यों? व्यापारी के उत्तर आपस में टकराने लगे। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक उठीं। झूठ का पतन। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, झूठ को बार बार याद रखना पड़ता है, लेकिन सत्य को केवल स्वीकार करना पड़ता है। अकबर ने तुरंत गहन जांच करवाई। दोषी दरबारी पकड़े गए। व्यापारी ने अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर का आत्मबोध। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में पश्चाताप और सम्मान दोनों थे। उन्होंने कहा, मैं समझ बैठा था कि उस दिन मैं हार गया हूं, लेकिन सच्चाई यह है, बीरबल उस दिन भी जीत चुके थे जब उन्होंने मौन को चुना था। उन्होंने बीरबल को पूरे सम्मान के साथ पुनः दरबार में स्थान दिया। बीरबल के अंतिम शब्द। बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, जहां पनाह,
बुद्धि का उद्देश्य किसी को पराजित करना नहीं, बल्कि सत्य को समय देना है। जो धैर्य रखता है वही अंत में विजयी होता है। कहानी की शिक्षा: 1. मौन भी सबसे गहरी रणनीति हो सकता है। 2. सत्य देर से आता है लेकिन कभी हारता नहीं। 3. धैर्य बुद्धि से भी बड़ा शस्त्र है। 4. जो हारता दिखे वही अंत सबसे बड़ा विजेता होता है। अकबर बीरबल की एक कालजयी, गहन और प्रेरणादायक कथा। ईर्ष्या की चुप आग। अकबर के दरबार में कई ऐसे अमीर और सरदार थे जिन्होंने बादशाह के साथ युवावस्था से लेकर सत्ता के शिखर तक का सफर तय किया था। उन्होंने युद्धों में अपने प्राणों को जोखिम में डाला, विद्रोहों को दबाया और साम्राज्य को मजबूत बनाने में अपना जीवन समर्पित किया। उन्हें लगता था कि सम्मान, प्रभाव और निर्णय का अधिकार उन्हीं का होना चाहिए। लेकिन जब भी कोई जटिल प्रश्न उठता, अकबर की दृष्टि सीधे बीरबल की ओर जाती। बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? ये वाक्य कुछ लोगों के लिए प्रशंसा नहीं, बल्कि अपमान बन गया। उन्हें लगने लगा कि उनकी वर्षों की सेवा एक ही व्यक्ति की छाया में दबती जा रही है। धीरे धीरे ये भावना ईर्ष्या में बदल गई और ईर्ष्या ने षड्यंत्र का रूप ले लिया। षड्यंत्र का जन्म: एक रात कुछ ईर्ष्यालु दरबारी गुप्त रूप से एकत्र हुए। दियों की मंद रोशनी में लंबे समय तक विचार विमर्श चला। सब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बीरबल को बुद्धि से हराना असंभव है। वो हर प्रश्न का उत्तर जानते थे, हर चाल को पहले ही भांप लेते थे। अंततः ये तय हुआ कि बीरबल को अकबर की नजरों में गिराया जाए। यदि राजा का विश्वास टूट गया तो बीरबल स्वयं ही पराजित हो जाएंगे। इसके लिए उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो लालच में अंधा हो और किसी भी हद तक जा सके। खोज के बाद उन्हें एक धूर्त व्यापारी मिला जिसकी धन लालसा पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। उसे धन, सुरक्षा और दरबार का संरक्षण देने का वादा किया गया। व्यापारी ने बिना किसी हिचकिचाहट के योजना स्वीकार कर ली। दरबार में पहला आरोप: कुछ दिनों बाद अकबर का दरबार अपने पूरे वैभव में सजा हुआ था। संगमरमर के खंभों के बीच सोने का सिंहासन चमक रहा था। उसी समय वो व्यापारी फटे कपड़ों में रोता बिलखता भीतर आया। जहांपनाह, मैं पूरी तरह बर्बाद हो गया हूं। मेरी जीवन भर की कमाई चोरी हो गई। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, किसने किया ये अपराध? व्यापारी ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, ये सब राजा बीरबल की योजना से हुआ है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। कुछ दरबारियों ने अविश्वास का नाटक किया, कुछ मौन में डूब गए और कुछ के चेहरे पर छिपी हुई प्रसन्नता साफ दिखाई देने लगी। मौन का निर्णय: अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये आरोप अत्यंत गंभीर है। तुम क्या कहना चाहते हो? सभी को विश्वास था कि बीरबल तुरंत तर्कों का जाल बुन देंगे, जैसा वे हमेशा करते आए थे। परंतु बीरबल ने सिर झुका लिया। जहांपनाह, इस समय मेरा मौन ही मेरा उत्तर है। अकबर चौंक गए। क्या तुम अपनी सफाई नहीं दोगे? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, न्याय को शब्दों से नहीं, समय से शक्ति मिलती है। अकबर का कठिन निर्णय, ये अकबर के लिए सबसे पीड़ादायक क्षणों में से एक था। उनका हृदय बीरबल की निष्कलंकता पर विश्वास करता था, परंतु राजा होने के नाते उन्हें निष्पक्ष रहना था। उन्होंने कहा, जब तक सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आती, बीरबल दरबार से दूर रहेंगे। दरबार में हलचल मच गई। ईर्ष्यालु दरबारी मन ही मन जीत का उत्सव मनाने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल की बुद्धि आज पराजित हो गई। बीरबल बिना किसी विरोध के शांत भाव से दरबार से चले गए। सूना दरबार, बेचैन बादशाह। बीरबल के जाने के बाद दरबार चलता रहा, पर उसकी आत्मा जैसे निकल गई। अकबर को हर निर्णय में असमंजस होने लगा। वे कई बार अनायास ही कह उठते, काश बीरबल यहां होते। रातों को अकबर की नींद उड़ गई। उनके मन में बार बार वही प्रश्न उठता, क्या मैंने जल्दबाजी कर दी? क्या बीरबल सच में दोषी हो सकते हैं? बीरबल की गुप्त यात्रा।
दरबार से दूर होकर भी बीरबल निष्क्रिय नहीं थे। उन्होंने साधारण वस्त्र धारण किए और उसी नगर में जा बसे जहां वो व्यापारी रहता था। वे बाजारों में घूमते, सरायों में बैठते, लोगों से सामान्य बातचीत करते। धीरे धीरे उन्हें सच्चाई के सूत्र मिलने लगे। उन्होंने जाना कि व्यापारी ने स्वयं अपनी संपत्ति छिपा दी थी और दरबारियों के उकसावे में आकर बीरबल का नाम लिया था। धैर्य की परीक्षा। बीरबल जानते थे कि यदि वे तुरंत अकबर के पास जाकर सब बता देंगे तो ये केवल उनका कथन होगा, लेकिन यदि झूठ स्वयं उजागर हो तो वो अटल सत्य बन जाएगा। उन्होंने प्रतीक्षा को ही अपनी रणनीति बनाया। दूसरा झूठ, बड़ा संकट। कुछ सप्ताह बाद वही व्यापारी फिर दरबार पहुंचा। जहां पनाह, मेरे साथ फिर चोरी हो गई। अब अकबर का धैर्य समाप्त हो चुका था। इस बार सच्चाई पूरी तरह सामने लाई जाएगी। उन्होंने कड़ी जांच का आदेश दिया। अप्रत्याशित वापसी। जांच के बीच दरबार में एक साधारण व्यक्ति प्रवेश करता है। उसकी आंखों में शांति और आत्मविश्वास था। अकबर ने ध्यान से देखा। बीरबल। दरबार में खुसर पुसर फैल गई। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आज मैं न दरबारी हूं न नवरत्न। आज मैं केवल सत्य का साक्षी हूं। बुद्धि की अंतिम परीक्षा। बीरबल ने व्यापारी से एक एक करके प्रश्न पूछे। पहली चोरी में धन कहाँ रखा था? दूसरी बार स्थान क्यों बदला? यदि चोर वही था तो तरीके अलग क्यों? जिस रात चोरी हुई तुम सो कहाँ रहे थे? व्यापारी के उत्तर आपस में टकराने लगे। उसका आत्मविश्वास टूट गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। झूठ का पतन। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, झूठ को बार बार याद रखना पड़ता है, लेकिन सत्य को केवल स्वीकार करना पड़ता है। अकबर ने तुरंत गहन जांच करवाई। दोषी दरबारी पकड़े गए। व्यापारी ने सब कुछ स्वीकार कर लिया। अकबर का आत्मबोध। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में पश्चाताप, सम्मान और कृतज्ञता थी। उन्होंने कहा, मैं समझ बैठा था कि उस दिन मैं हार गया हूं, लेकिन सच्चाई यह है, बीरबल उस दिन भी जीत चुके थे जब उन्होंने मौन को चुना था। उन्होंने बीरबल को पूरे सम्मान के साथ पुनः दरबार में स्थान दिया। बीरबल के अंतिम शब्द। बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, जहां पनाह, बुद्धि का उद्देश्य किसी को पराजित करना नहीं, बल्कि सत्य को समय देना है। जो धैर्य रखता है वही अंत में विजयी होता है। कहानी की शिक्षा। 1. मौन भी सबसे गहरी रणनीति हो सकता है। 2. सत्य देर से आता है लेकिन कभी हारता नहीं। 3. धैर्य बुद्धि से भी बड़ा शस्त्र है। 4. जो हारता दिखे वही अंत सबसे बड़ा विजेता होता है। 5. सच्चा न्याय वही है जिसमें सत्य स्वयं बोल उठे। अकबर, बीरबल की एक प्रेरणादायक कथाएल। ईर्ष्या का बीज। दरबार में कई अमीर उमरा ऐसे थे जो अकबर के साथ वर्षों से जुड़े थे। उन्होंने युद्ध लड़े थे, विद्रोह दबाए थे और शासन को मजबूत किया था। उन्हें लगता था कि बादशाह का सबसे अधिक विश्वास उन्हीं पर होना चाहिए। लेकिन जब भी कोई जटिल मामला आता, अकबर कहते, पहले बीरबल की राय सुनते हैं। यह वाक्य कुछ लोगों के लिए सम्मान का नहीं, अपमान का प्रतीक बन चुका था। उन्हें लगने लगा कि एक साधारण ब्राह्मण पुत्र उनके ऊपर हावी हो गया है। धीरे धीरे ये भावना ईर्ष्या से षड्यंत्र में बदल गई। षड्यंत्र की योजना। एक रात कुछ ईर्ष्यालु दरबारी गुप्त रूप से मिले। उन्होंने तय किया कि बीरबल को बुद्धि से नहीं बल्कि विश्वास तोड़कर हराया जाएगा। यदि अकबर का भरोसा डगमगा गया तो बीरबल अपने आप ही गिर जाएंगे। इसके लिए उन्होंने एक लालची व्यापारी को चुना जो धन के लिए कुछ भी कर सकता था। उसे भारी इनाम और दरबार का संरक्षण देने का वादा किया गया। योजना स्पष्ट थी, बीरबल पर चोरी का आरोप लगाया जाएगा। दरबार में आरोप। कुछ ही दिनों बाद अकबर का दरबार सजा हुआ था। उसी समय वो व्यापारी रोता बिलखता भीतर आया। जहां पनाह,
मेरी सारी जमा पूंजी चोरी हो गई। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, किसने किया ये अपराध? व्यापारी ने कांपते स्वर में कहा, हुजूर, ये सब राजा बीरबल की साजिश है। पूरा दरबार सन्न रह गया। कुछ लोग नाटक में दुखी दिखे तो कुछ के चेहरे पर छिपी प्रसन्नता झलक उठी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? मौन का चयन। सबको उम्मीद थी कि बीरबल तुरंत अपनी बुद्धि से सब सिद्ध कर देंगे, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अकबर चौंक गए। क्या तुम सफाई नहीं दोगे? बीरबल ने कहा, जो सत्य है वो स्वयं सामने आएगा। मुझे समय चाहिए। अकबर का कठिन निर्णय। राजा होना आसान नहीं होता। अकबर का हृदय बीरबल पर विश्वास करता था, लेकिन न्याय का तकाजा निष्पक्षता मांगता था। उन्होंने आदेश दिया, जब तक सच्चाई सामने न आ जाए बीरबल दरबार से दूर रहेंगे। बीरबल ने बिना किसी विरोध के आदेश स्वीकार कर लिया और शांत भाव से दरबार छोड़ दिया। ईर्ष्यालु दरबारी मन ही मन जीत का जश्न मनाने लगे। उन्हें लगा कि बीरबल की बुद्धि आज हार गई। सूना दरबार। बीरबल के बिना दरबार चलता रहा, पर उसकी आत्मा कहीं खो गई थी। अकबर हर निर्णय में असहज महसूस करने लगे। कई बार वे अनायास ही कह उठते, अगर बीरबल होते तो क्या कहते? रातों में अकबर को नींद नहीं आती। उनके मन में संदेह और पश्चाताप दोनों थे। बीरबल की गुप्त खोज। दरबार से दूर होकर भी बीरबल निष्क्रिय नहीं बैठे। उन्होंने साधारण वेश धारण किया और उसी नगर में रहने लगे। वे बाजारों में घूमते, सरायों में रुकते और लोगों से बातचीत करते। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि व्यापारी ने स्वयं अपना धन छिपाया था और दरबारियों के बहकावे में आकर बीरबल का नाम लिया था। बीरबल ने तय किया कि वे सीधे आरोप नहीं लगाएंगे। वे चाहते थे कि झूठ स्वयं उजागर हो। दूसरा झूठ। कुछ समय बाद वही व्यापारी फिर दरबार पहुंचा। जहांपनाह, फिर चोरी हो गई। अब अकबर का धैर्य टूट गया। उन्होंने कड़ी जांच का आदेश दिया। बीरबल की वापसी। जांच के दौरान एक साधारण व्यक्ति दरबार में आया। उसकी आंखों में शांति थी। अकबर ने ध्यान से देखा। बीरबल। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, आज मैं मंत्री नहीं, सत्य का साक्षी हूं। बुद्धि की परीक्षा। बीरबल ने व्यापारी से सरल प्रश्न पूछने शुरू किए। पहली चोरी में धन कहाँ रखा था? दूसरी बार जगह क्यों बदली? चोर हर बार अलग तरीका क्यों अपनाता? जिस रात चोरी हुई तुम कहाँ थे? व्यापारी के उत्तर आपस में टकराने लगे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो घबरा गया। सत्य का उदय। बीरबल ने कहा, झूठ को बार बार याद रखना पड़ता है, लेकिन सत्य को केवल स्वीकार करना होता है। अकबर ने तुरंत जांच करवाई। दोषी दरबारी पकड़े गए। व्यापारी ने सब स्वीकार कर लिया। अकबर का पश्चाताप। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने कहा, मैं समझ बैठा था कि मैंने न्याय किया, लेकिन वास्तव में बीरबल ने उस दिन भी जीत हासिल कर ली थी। जब वे मौन रहे, उन्होंने बीरबल को पूरे सम्मान के साथ पुनः दरबार में स्थान दिया। बीरबल की सीख। बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, जहांपनाह, बुद्धि का उद्देश्य जीतना नहीं, बल्कि सत्य को समय देना है। जो धैर्य रखता है वही अंत में विजयी होता है। कहानी की शिक्षा। 1. मौन भी एक शक्तिशाली उत्तर हो सकता है। 2. सत्य देर से आता है पर कभी हारता नहीं। 3. धैर्य सबसे बड़ी बुद्धि है। 4. षड्यंत्र अपने ही भार से टूट जाते हैं। 5. सच्चा न्याय वही है जिसमें अहंकार नहीं होता। अकबर, बीरबल की एक प्रेरणादायक और कालजयी कथा। षड्यंत्र की रचना। एक रात कुछ ईर्ष्यालु दरबारी गुप्त रूप से एकत्र हुए। लंबी चर्चा के बाद उन्होंने तय किया कि बीरबल को बुद्धि से नहीं, बल्कि विश्वास तोड़कर हराया जाएगा। यदि अकबर का भरोसा डगमगा गया
तो बीरबल स्वयं ही गिर जाएंगे। उन्होंने एक लालची व्यापारी को चुना जो धन के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसे भारी इनाम और दरबार का संरक्षण देने का वादा किया गया। दरबार में आरोप। कुछ ही दिनों बाद अकबर का दरबार भरा हुआ था। उसी समय वो व्यापारी फटे वस्त्रों में रोता बिलखता भीतर आया। जहां पनाह, मेरी जीवन भर की कमाई चोरी हो गई। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, किसने किया ये अपराध? व्यापारी ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, ये सब राजा बीरबल की साजिश है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों ने दुख का नाटक किया, कुछ के चेहरे पर छिपी मुस्कान उभर आई। मौन का निर्णय। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है? सभी को उम्मीद थी कि बीरबल तुरंत तर्कों से अपना बचाव करेंगे, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, कभी कभी मौन ही सबसे सच्चा उत्तर होता है। अकबर चकित रह गए। क्या तुम सफाई नहीं दोगे? बीरबल ने कहा, जो सत्य है उसे समय चाहिए। कठिन आदेश। अकबर के लिए यह निर्णय अत्यंत कठिन था। उनका मन बीरबल पर विश्वास करता था, लेकिन राजा होने के नाते उन्हें निष्पक्ष रहना था। उन्होंने आदेश दिया, जब तक सच्चाई सामने न आ जाए बीरबल दरबार से दूर रहेंगे। बीरबल ने बिना विरोध के आदेश स्वीकार किया और शांति से दरबार छोड़ दिया। सूना दरबार। बीरबल के बिना दरबार चलता रहा, पर उसकी आत्मा जैसे निकल गई थी। अकबर हर निर्णय में असहज रहने लगे। कई बार वे अनायास ही कह उठते, यदि बीरबल होते तो क्या कहते? रातों को अकबर की नींद उड़ गई। उनके मन में संदेह और पश्चाताप दोनों थे। बीरबल की खोज। दरबार से दूर होकर भी बीरबल निष्क्रिय नहीं बैठे। उन्होंने साधारण वेश धारण किया और नगर में रहने लगे। वे बाजारों में घूमते, सरायों में बैठते और लोगों से सामान्य बातचीत करते। धीरे धीरे उन्हें पता चला कि व्यापारी ने स्वयं अपना धन छिपाया था और दरबारियों के उकसावे में आकर बीरबल पर आरोप लगाया था। बीरबल जानते थे कि सीधे अकबर के पास जाना पर्याप्त नहीं होगा, सत्य को स्वयं बोलना होगा। दूसरा झूठ। कुछ समय बाद वही व्यापारी फिर दरबार पहुंचा। जहां पनाह, मेरे साथ फिर चोरी हो गई। अब अकबर का धैर्य टूट गया। उन्होंने कड़ी जांच का आदेश दिया। बीरबल की वापसी। जांच के बीच एक साधारण व्यक्ति दरबार में आया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। अकबर ने ध्यान से देखा। बीरबल। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल बोले, जहां पनाह, आज मैं मंत्री नहीं, सत्य का साक्षी हूं। बुद्धि की अंतिम परीक्षा। बीरबल ने व्यापारी से प्रश्न पूछने शुरू किए। पहली चोरी में धन कहाँ रखा था? दूसरी बार स्थान क्यों बदला? चोर हर बार अलग तरीका क्यों अपनाता? जिस रात चोरी हुई तुम कहाँ थे? व्यापारी के उत्तर आपस में उलझने लगे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो घबरा गया। सत्य की जीत। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, झूठ को बार बार याद रखना पड़ता है, लेकिन सत्य को केवल स्वीकार करना पड़ता है। अकबर ने तुरंत जांच करवाई। दोषी दरबारी पकड़े गए। व्यापारी ने सब स्वीकार कर लिया। अकबर का पश्चाताप। अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में पश्चाताप और सम्मान था। उन्होंने कहा, मैं समझ बैठा था कि मैंने न्याय किया, लेकिन वास्तव में तुम उस दिन भी जीत चुके थे जब तुमने मौन को चुना। उन्होंने बीरबल को पूरे सम्मान के साथ पुनः दरबार में स्थान दिया। बीरबल की सीख। बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, जहां पनाह, बुद्धि का उद्देश्य किसी को हराना नहीं, बल्कि सत्य को समय देना है। जो धैर्य रखता है वही अंत में विजयी होता है। कहानी की शिक्षा। 1. मौन भी सबसे बड़ी रणनीति हो सकता है। 2. सत्य देर से प्रकट होता है पर हारता नहीं। 3. धैर्य सबसे बड़ी बुद्धि है। 4. षड्यंत्र अपने ही बोझ से टूटते हैं। 5. सच्चा न्याय वही है जिसमें अहंकार नहीं हो।